यहां ध्यान दो, क्या देखना अभी, नाउन को। नाउन किसको बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा को। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी का भी नाम। नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। अगर इंग्लिश में अगर लिख सकते हैं तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक वर्ड है जिसका भी नाम होता है वो नाउन होता है। नाउन ये 5 गो नहीं होता है, नाउन 2 गो होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। पर प्रेजेंट में पहले अगर रूप के बारे में देखें तो रूप जो है नाउन का 5 गो होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको याद कैसे रखेंगे उस चीज को समझिए। और अभी जो हम बोले कि तुम लोग दिन भर में कम से कम 70 बार इसका यूज करते होगे, कॉमन नाउन का, प्रॉपर नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, मटेरियल नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। डेफिनेटली 70 बार से तो कम किसी का नहीं होता होगा। कैसे? अगर कैसे समझा दें समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। कॉमन नाउन, मम्मी तुमको 10 गो रुपया दी, ठीक है, और बोली कि जाओ साबुन ले आओ। क्या बोली? साबुन। कौन सा साबुन लाओगे? तो साबुन मतलब क्या? साबुन से तुमको पता नहीं चल रहा है ना कौन सा लाना है। तो जिससे पता नहीं चलता है, जानते हैं कि क्या लाना है? साबुन। क्या जानते हो? साबुन लाना है। तो ये जो जो तुम जानते हो ना वो कॉमन नाउन है। जो जानते हो वो कॉमन नाउन है। तुमको क्या लाना है? साबुन। जान रहे हो? कॉमन नाउन है। कौन सा साबुन लाना है? नाम बता देगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसको ऐसे, इसको देखो, कॉमन नाउन को इस तरीके, इन दोनों को याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है। जानते हैं, नहीं जानते हैं। जानते हैं कॉमन नाउन, नहीं जानते हैं प्रॉपर नाउन। कभी कोई व्यक्ति तुमको 10 गो रुपया दिया और बोला कि पैसा लो, बिस्कुट ला दो। क्या ला दो? कौन वाला बिस्कुट ला के दोगे? बिस्कुट का मतलब क्या? जो तुम जानते हो, कॉमन नाउन। तुम क्या जानना चाह रहे हो? प्रॉपर नाउन। नाम बताइए कौन वाला? प्रॉपर नाउन। जो तुम जानते हो कॉमन नाउन, जानते हो फिर भी नहीं जानते हो, उसी चीज को जान रहे हो ना। जान रहे हो नाउन को ही कि बिस्कुट लाना है। कौन सा लाना है? कहीं गए, यहां से घर जाओ और घर में पता चले कि बकरिया को चिप दिया, बकरिया को चिप दिया, बकरिया मर गया। तो इतना गो में तुम शांत रह जाओगे? पूछोगे ना कौन बकरिया या कौन चिपा? कॉमन नाउन, बकरी चिपा गया। जानना क्या चाह रहे हो? प्रॉपर नाउन, किसका बकरिया चिपाया? घर पहुंचो, चलो बकरिया नहीं चिपा है। पहुंचे तो पता चला कि फलना आदमी मर गया। आदमी मर गया। कौन मरा? प्रॉपर नाउन। आदमी कॉमन नाउन। कौन आदमी मरा? प्रॉपर नाउन। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर, सर कॉमन नाउन। कौन सर आ रहे हैं? प्रॉपर नाउन। यानी जब आप जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं, दोनों नाउन क्लियर हो जाता है। आप जानते हैं कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। जानना क्या चाहते हैं? प्रॉपर नाउन। चलिए हम आपको 2 गो रुपया देते हैं, बोलते हैं जाओ शैम्पू लेके आओ। पहले तो सोचोगे कि सर शैम्पू करेंगे क्या, बाल तो है ना। फिर भी अगर पूछ लिए शैम्पू क्या है? कॉमन नाउन। कौन सा शैम्पू? नाम बताएंगे तब प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब बताओ दिन भर में कितने बार यूज तुम इसको नहीं करते हो? हर समय तो हम हमेशा तो आप यूज करते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कुछ भी हुआ, हाँ ठीक है,
कोई बच्चा आपको पैसा दिया, दीदी मेरे लिए किताब लेते आना, 10 गो रुपया दिया, कॉपी लेते आना, सॉरी कॉपी, कौन बोला कॉपी लाके दोगे? कॉपी लाके दोगे, पता है कॉपी क्या है? कॉमन नाउन। जब वो बोल देगा कि हिंदी वाला, इंग्लिश वाला या कौन सा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यानी जब आप पता होता है, निश्चित तौर पर आप नहीं बोलते हैं, यही पढ़ते हो कॉमन नाउन, सामान्य, यही होता है ना। प्रॉपर नाउन क्या मतलब? क्या? निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान। निश्चित हो गए तो प्रॉपर, कंफ्यूजन में है तो कॉमन। याद रहेगा। मम्मी की फोन पर किसी से बातचीत कर रही है, तुम देखिए, अच्छा बातचीत करिए, अब फोन रखेगी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, तो समझ में तो आ गया कि मौसी से बात कर रही है या फिर नानी होगी। और कोई दूसरा शख्स दुनिया में नहीं है जो कि मम्मी इतना देर तक उससे बात कर ले, मम्मी और मौसी को छोड़ के। अब भैया बोले कि मौसी है, अगर मौसी मान लिया तुमको 3 गो है, मौसी कॉमन नाउन, कौन वाला मौसी है? प्रॉपर नाउन। इससे अछूते हो? कभी नहीं। दिन भर आप इसी का यूज करते रहते हैं, दिन भर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। इसको याद रखने का काम है, इसको याद रखने वाला ये कोई चीज ही नहीं है। नहीं जानते हैं कॉमन नाउन, जान गए प्रॉपर नाउन, कहानी खत्म है। मेला घूमने के लिए गए, पंडाल बहुत बढ़िया था। क्या बढ़िया था? शांत रह जाओगे, कुछ फिर से पूछोगे? क्या पूछोगे? कहां वाला बढ़िया था? कॉमन नाउन। आप जान रहे कि पंडाल के बारे में बात होती है, पंडाल क्या हो गया? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कहां वाला? अच्छा कल्याणपुर वाला बढ़िया कह सकते हो। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, समझ में आ गया। अब कभी किसी फ्रेंड को बोल दिए तुम्हारी फ्रेंड का फोन है, फोन आता है ना, देखो तुम्हारा दोस्त है, तुमने बोलते कौन है? दोस्त, कॉमन नाउन। कौन है? प्रॉपर नाउन। क्लियर है ये? इन दोनों में दिक्कत? कलेक्टिव नाउन। अगर इन सभी चीजों में किसी, चलो उसको बाद में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब जो कि पूरे समूह को दिखाता है, समुच्चा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना हो ना तो बाराती को देखो। बाराती कभी एगो आता है? पूरा ग्रुप में आता है। तो ग्रुप है तो उसको क्या बोलोगे? बाराती। अब शादी एक गो है तो बाराती के गो आया है? एक गो। लेकिन आदमी के गो ढेर रहता है, तो ये बाराती क्या है? कलेक्टिव नाउन, पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। कभी अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, अगर घर में 3-4 गो रूम है तो चाबी अलग अलग नहीं रखते हैं, एक जगह बांध दिए, तो इस चाबी का गुच्छा किस चीज को दिखाता है? कलेक्टिव नाउन को। कभी शादी वगैरह में क्या होता है, हम लोगों को किसी को गिफ्ट करना होता है, किचन सेट ले आते हैं। क्या ले आते हैं? किचन सेट में एगो बर्तन रहता है, पूरा सेट रहता है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। किचन सेट के गो लिए? एगो, लेकिन उसमें बर्तन कितना? पूरा। तो ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। बर्थडे हुआ, गिलास लाने के लिए गए दुकान से, एगो गिलास लेकर आते हो, बंडल खरीदते हो। बंडल क्या है? कलेक्टिव नाउन। पत्तल खरीद के लाते हो, पत्तल क्या है? कलेक्टिव नाउन। वैसा चीज जब आप कुछ बोले और उस शब्द से पूरा समूह का बोध होता है, किस चीज का? समूह का बोध हो गया, वो जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे कि अंडा लाने के लिए गए, 1 दर्जन अंडा दीजिए, तुमको एगो देगा? के गो देगा? 12 गो क्यों देगा? क्योंकि दर्जन कलेक्टिव नाउन है, 1 दर्जन में 12 गो होता है, यही ना। तो दर्जन किस चीज को दिखाया? केला लाने के लिए गए, कलेक्टिव नाउन, दर्जन के हिसाब से बिकता है। कलेक्टिव नाउन का यूज नहीं करते हो घर में? डेली यूज करते हैं आप। चूड़ी खरीदने के लिए मम्मी गई, एगो खरीदती है? सेटे खरीदती है ना, दर्जन। नहीं, चीनी बाद में जाते हैं, अभी नहीं। चूड़ी मम्मी एगो खरीदेगी, या तुम्ही लोग अगर कभी खरीदोगे तो एक चूड़ी का सेट आता है ना, तो उसमें से एगो खरीदोगे?
नहीं, पूरा सेट लेते हो तो ये सेट क्या है, सेट किस चीज को दिखाया, पूरे एक कलेक्शन को। कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। लोग घर बनाने के लिए बालू गिराते हैं, एगो गिराते हैं, एक ट्रैक्टर गिरा लेते हैं, एक डंपर गिरा लेते हैं, तो ये एक डंपर बालू ये किस चीज को दिखा रहा है, कलेक्टिव नाउन को। जब हम लोग वैसे चीज का यूज करते हैं जो पूरे समूह को इंडिकेट करता है, अंगूर का गुच्छा एक को रहता है, गुच्छे में पूरा रहता है, ये क्या है, पूरा एक समूह है, तो गुच्छा किस चीज को दिखाया, समूह को। विद्यार्थियों का झुंड, झुंड का मतलब क्या, एगो बहुत सारा। कभी कभी गाय देखो खेत में चरता है तो पूरा ढेरी है, तो वो क्या है, गाय का झुंड। झुंड मतलब क्या, एगो बहुत सारा। क्लियर हो गया, कलेक्टिव नाउन भी, कलेक्टिव नाउन क्लियर है। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन का मतलब उन सभी नाउन से है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। तेल गिन सकते हो, तेल को गिन सकते हैं, नहीं। कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन। पानी गिन सकते हो, नमक गिन सकते हो, चावल, गेहूं, ढेरी मटेरियल नाउन है घर में भरल, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं मटेरियल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते हैं मटेरियल नाउन, जिसको गिन लिए वो नहीं, जिसको नहीं गिन सकते हैं मटेरियल नाउन। यानी हर एक चीज, जाते हो गिलास, कभी गन्ने का जूस पीने का मन हो गया, एक गिलास पी लिए, गिलास गिन सकते हो, गन्ने को जूस को गिन सकते हो क्या, कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। ये चार नाउन में ऐसा कौन सा नाउन है जिसको तुम दिन भर में यूज नहीं करते, हवा भी नाउन, पृथ्वी भी नाउन, जल भी नाउन, लैंड भी नाउन, अर्थ भी नाउन, टोटल चीज ही नाउन है। तो बचा क्या, जो बचा नाउन से कम है, जो भी बचा नाउन से कम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, इन चारों में कोई दिक्कत है, कॉमन नाउन समझ में आ गया, जानते हैं लेकिन निश्चित नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, निश्चित हो गए। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, समूह को दिखाता है। मटेरियल नाउन क्या है, गिनने के अलावे जो भी कर लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाव, अचानक जब किसी का भाव आता है, जैसे प्याज काट रहे हो, अचानक उंगली कट गया, आह, तो ये आह क्या है, ये भाव जो निकला ना, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंडिया में कभी गए, 20 रुपया मिला, वाह, रोड पर गिरा हुआ था, 20 रुपया तुमको मिला, मन कितना हो जाएगा खुश, वाह 20 रुपया मिला। तो ये वाह क्या है, घर पहुंचे और किसी के बारे में पता चला, फलाना दिन मर गया, हे बजा, हे बजा, ये क्या है, एक प्रकार का भाव है ना। तो भाव अच्छा भी हो सकता है और भाव बुरा भी हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक प्रकार का भाव है जो अच्छा भी हो और बुरा भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखिए जिसको आप याद रख सकते हैं। कभी सिगरेट के बारे में सुने हो, सिगरेट लोग पीते हैं, स्मोक करते हैं। सिगरेट कौन सा नाउन है, सिगरेट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अगर नाम बता दिया गया तो प्रॉपर नाउन। उस सिगरेट का डिब्बा, एक डिब्बा होता है सिगरेट, तो ये डिब्बा क्या है, उसमें खैनी, तंबाकू खैनी है, फिल्टर है, कागज है, कौन सा नाउन। अगर कोई पी के मर जाए तब सिगरेट का डिब्बा में पूरा नाउन आ जाएगा। सिगरेट कॉमन नाउन, सिगरेट का नाम बता दो प्रॉपर नाउन, एक डिब्बा ले लिए कलेक्टिव नाउन, उसका खैनी जो है, फिल्टर वगैरह जो है मटेरियल नाउन। अगर कोई पी के मर गया तो अच्छा, तुम्हारा गिर जा, बाराती जा रहे हो और गिर गया, हे देखी कहां रख ली मिली मैंने करो, तो ये देखी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सडनली तुम्हारे भाव जो आएगा, बाराती जा रहे हैं यार, किसी का सिगरेट गिर जाए
पैसा गिर जाएगा उतना मुसीबत नहीं होगा जितना सिगरेट गिर जाने से होता है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। नाउन में कोई दिक्कत? नाउन का कितना रूप होता है? 5 गो। कौन कौन सा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन होता के गो है? 2 गो, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इस 5 में से जिसको आप गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नाउन का 5 रूप होता है, प्रकार 2 गो होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जिसको आप गिन लिए काउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन पाए अनकाउंटेबल नाउन। यही दोनों मिलके 5 रूप पुराता है। क्लियर है? अब देख लेना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को आप गिन सकते हैं। पानी को गिनोगे, भाव को गिनोगे, उंगली कट गया, आप 1 आह 2 आह 3 आह 4 आह गिनते रह जाना। ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये तीनों क्या है? काउंटेबल नाउन। नाउन का प्रकार 2 गो होता है और रूप 5 गो होता है।